Na mô A Di Phật Na Na mô Phật Na Na mô A Di Đà Na mô Vajrayana Na mô Đô Y Sầu Vát Sa Na So Na Mô Ca
आत्मशुद्धि, आत्मबोधि, आत्म मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति के लिए श्रीमद् राजचंद्र रचित आत्मस्थिति शास्त्र में स्वच्छंद और प्रतिबंध, गाथा में तो मात्र स्वच्छंद आया है, परंतु स्वच्छंद के साथ प्रतिबंध भी है। यदि जीव स्वच्छंद वृत्ति में रहता है, साधक स्वच्छंद वृत्ति में चला जाता हो, तो कहा जाता है कि स्वच्छंद मति कल्पना से वह यदि साधना करता है तो वह भव सागर में डूबता है, और यदि सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार वह आत्म साधना में रत रहता है तो वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। उत्तम तो कहा, स्वमति कल्पना से जो मैंने तत्व का स्वरूप समझ रखा है, साधना का स्वरूप समझ रखा है, वही सत्य है, ऐसा जिसको स्वच्छंद मत का आग्रह है। जब तक इस प्रकार का आग्रह है, हटाग्रह है, मताग्रह है, कदाग्रह है, तब तक मुक्ति का मार्ग है। इसका अर्थ है कि मुक्ति के मार्ग के लिए तो इस प्रकार का हटाग्रह छोड़ना पड़ेगा, और जिसने जन्म मरण से मुक्ति का मार्ग जाना, देखा, चला और पूर्णतः पार हो गया है, उसी से मुक्ति का मार्ग सुना जा सकता है और वही मुक्ति का मार्ग बता सकता है। ऐसे परम सद्गुरु तीर्थंकर होते हैं। उनके अभाव में इस प्रकार के सद्गुरु होते हैं। तो सद्गुरु के कारण से सद्गुरुना उपदेश थी स्वच्छंद ते रोकाय, अन्य उपाय कर्यात की प्राय वमनोत्थाय। ये सद्गुरु की परिभाषा अभी तक आ चुकी है। सतरूप आत्मा, असत रूप शरीर आदि, जो सत्स्वरूप को भी जान जाता है, असत स्वरूप को भी जान जाता है, स्वभाव को भी जान जाता है, पर भाव को भी जान जाता है, और फिर स्व स्वरूप में रम जाता है, पर भाव से परे हट जाता है, उसको कहा जाता है वह आत्मलक्षी है, वह जन्म से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि स्व को भी जाने, पर को भी जाने, स्वभाव को भी जाने, पर भाव को भी जाने, और फिर वह पर भाव से परे हटे, तो कहा जाता है स्वभाव में डट जाता है, और जो स्वभाव में रत होता है वही मुक्त हो सकता है। अन्यथा स्वच्छंद के लिए कहा कि स्वच्छंद तो मात्र सद्गुरु के उपदेश से ही मिट सकता है। सद्गुरु ना उपदेश वर्ण समझाए न जिन, उसी प्रकार से सद्गुरु के उपदेश के बिना यह स्वच्छंद रुकता नहीं है, और उसके बिना तो वह उल्टा ही मार्ग पकड़ लेगा, प्राय वमनोत्थाय, उल्टा ही चला जाएगा। इस अपेक्षा से प्रथमतः कहा कि सद्गुरु का उपदेश प्राप्त करके और उसके अनुसार स्वच्छंद और प्रतिबंध दोनों को टाल करके सद्गुरु के उपदेश के अनुसार वह साधना करे तो मुक्त हो सकता है। स्वच्छंद मत आग्रत जी वर्ते सद्गुरु लक्ष्य, संकित तेने भाग्यों कारण गणि प्रत्यक्ष। यहाँ सद्गुरु के उपदेश से जो प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ दूसरी पंक्ति में आ रहा है समकित तेने भाग्यों। स्वच्छंद मत आग्रह तजी, प्रथमतः तो स्वच्छंद मति कल्पना से जो साधन मान रहा था उसका भी त्याग करे। आग्रह, हटाग्रह, कदाग्रह, मताग्रह मैंने जैसा समझ रखा है उसका भी त्याग करे। स्वच्छंद मत आग्रह तजी, इनका तो पूर्णतः परित्याग करे और फिर सद्गुरु ने जैसा बताया है उसी प्रकार का वर्तन करे, तो कहा वह सम्यक तो है। अब यहाँ
संकित तेने भाग्यों कारण गणी प्रत्यक्ष, कि प्रत्यक्ष में कारण समझ में आ रहे हैं कि सदगुरु किसका उपदेश देंगे, क्या समझाएंगे। प्रथमतः सदगुरु से आपको क्या समझना है और सदगुरु क्या समझाएं। सबसे बड़ी समस्या आज के इस 5वें आरे में भरत क्षेत्र में बड़ी उत्पन्न हो गई है। सामान्यतः भाई बहन मोक्ष तो 5वें आरे में होता नहीं है, नहीं होता है। 5वें आरे में मोक्ष नहीं होता है, इस कारण से मोक्ष का उपाय पूछने की भी आवश्यकता नहीं है और मोक्ष के मार्ग पर चलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5वें आरे में तो मोक्ष है ही। सामान्यतः इस प्रकार के शब्द आपने भी सुने होंगे, मैंने भी पूर्व में सुने थे कि 5वें आरे में मोक्ष नहीं है। वस्तुतः 5वें आरे में यदि सीधा यहीं से मोक्ष जाना चाहे, आज केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष चला जाना चाहे तो नहीं हो सकता। सीधा मोक्ष तो चाहे महाविद्य में भी मनुष्य बन करके जन्म ले ले और वहां विहरमान परमात्मा के पास भी सुनने चला जाए और सर्ववृत्ति स्वयं भी ले ले, तब भी हो सकता है कि पुरुषार्थ में कमी रह जाए तो मोक्ष न हो। निमित्त कौन से मिले हैं कि विहरमान परमात्मा निमित्त मिले हैं, तब भी यदि वह मोक्ष नहीं जा पाता है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि पुरुषार्थ ही नहीं कर पाता। इसका अर्थ कि यदि भरत क्षेत्र के 3-4 आरे में भी मैं हुआ हूं और तीर्थंकर परमात्मा की वाणी भी सुनी हो, परंतु वाणी सुन करके, कल प्रवचन के अंत मैंने कहा था कि वाणी सुन करके मैं यह कह करके लौट करके आ गया कि भगवान आप कहते हैं आत्मा में सुख है, अंदर में सुख है, परलोक में सुख है, सिद्ध शिला पर अनंत अव्यवहार सुख है। किसने देखा? आज पीढ़ी, आपकी पीढ़ी किसने देखा? स्वर्ग है, किसने देखा? नरक है, किसने देखा? आत्मा है, किसने देखा? परमात्मा है, किसने देखा? जब तक मेरे प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं आए तब तक मैं उस बात को स्वीकार नहीं करता हूं। यदि प्रत्यक्ष मेरे अनुभव में आत्मा आता ही नहीं है, यदि आत्मा हो तो मेरे जानने में आए, आत्मा हो तो मेरे देखने में आए, आत्मा हो तो मेरे अनुभव में आए। यदि मेरे जानने, देखने, अनुभव करने में आ नहीं रहा है, यदि प्रत्यक्ष मुझे इसका अनुभव नहीं हो रहा है, तो मैं उसको नहीं मानता हूं। ऐसा नास्तिकवादी भी कहलाता है, ऐसा चार्वाक भी मानता है कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, और यदि मुझे प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं नहीं मान सकता। प्रत्यक्ष कोई प्रमाण मानना और स्वर्ग और नरक ये प्रत्यक्ष कैसे दिखाऊं? दिखाए जा सकते हैं। वस्तुतः स्वर्गीय सुख, नारकी दुख का अनुभव तो आ सकता है। और फिर ये चार्वाकवादी नास्तिक क्या कहते हैं? स्वर्ग का सुख भी है तो यही है और नरक के दुख है तो भी यही है, और कोई स्वर्ग और कोई नरक नहीं है। मैंने तो बहुत बचपन में सुना था कि जिस समय एक व्यक्ति पर्यटन करते करते भारत वर्ष में घूमते 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 जिस समय कश्मीर की घाटियों में पहुंचा होगा और सारा सुरम्य वातावरण देख कर कहा, यदि पृथ्वी पर कोई स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। क्या से निकला? और आपने भी प्रवचन सुने होंगे, अरे दूसरी जगह स्वर्ग कहाँ ढूंढने जा रहे हो? अपने घर को ही ऐसा बनाओ कि वह स्वर्ग लग जाए। बस कर। क्या करो? घर को कैसा बनाओ? घर का वातावरण, परिजनों का वातावरण कैसा बनाओ
कि सबको स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त हो, तो अभी आपने क्या समझा कि घर को ही, इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बना लो। परस्पर में मनुष्य इस प्रकार का वैर वैमनस्य का त्याग करके सामंजस्य स्थापित करे, घर में करे, परिवार में करे, देश में करे, तो वही स्वर्ग बन जाता है। तो आपने भी प्रवचन सुनोगे, अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाओ, ये मुझसे सुनो। ऐसे प्रवचन होते हैं कि नहीं होते हैं? स्वर्गीय सुख किसको कहते हैं? पति पत्नी मिलकर के जिस समय 5 इंद्रियों का भोग भोगते हैं, उससे अधिक और स्वर्गीय सुख कौन सा होता होगा? तो पति पत्नी दाम्पत्य संबंधों में सुधार, इस प्रकार के शिविर लगाने वाले भी उपाध्याय जैसे पदधारी भी होते हैं। तो क्या उपदेश दे रहे हैं 5 बारे में, क्या क्या हो रहा है समझ लो। इस बात है, यही स्वर्ग है, यही नरक है, और कोई स्वर्ग और कोई नरक नहीं है। ऐसा मानने वाला चार्वाक हो सकता है, ऐसा मानने वाला नास्तिक हो सकता है, ऐसे मानने वाले आपके परिवार में भी, आपकी संतानें भी हो सकती नहीं है, हैं? क्या बोल रहा हूं? हैं? आपसे बहस करने के लिए तत्पर खड़े रहते हो और आप उत्तर नहीं दे पाते। सबसे बड़ी समस्या है कि आप उत्तर नहीं दे पाते हो। क्यों? क्योंकि आप स्वयं जानते नहीं। स्वच्छंद मत अग्रत जी वर्ते सद्गुरु रक्ष, संकित तेने भाग क्यों कारण गणी प्रत्यक्ष। यदि सदगुरु के पास जाए तो कैसे जाए, उसको सामान्य शिक्षा के आधार पर देते हैं उदाहरण। यदि किसी को किसी शिक्षक को पढ़ने के लिए नियुक्त करना है, ट्यूशन लगाना है, मित्र को पता लगा कि अमुक जगह वो पढ़ने जाता है, तुम्हारे से वो कितने रुपए लेते हैं एक महीने के? वो 500 रुपए लेते हैं। वह भी सुनकर के उनके पास गया। उन्होंने पूछा, पहले तुम कहीं पढ़कर के आए हो? कि हाँ। तुम्हारे 1000 रुपए लूंगा। वो मेरे मित्र से आप 500 रुपए महीना ले रहे हैं, मेरे से 1000 क्यों? वो तुम 1000 रुपए इसलिए देने पड़ेंगे, पहले जो पढ़ करके आए हो, पहले वह मुझे मिटाना पड़ेगा और फिर मुझे जो वास्तविक तत्व स्वरूप है वो समझाना पड़ेगा, तो दुगना पड़ेगा। क्या निकल रहा है कि गुरु के समक्ष या सदगुरु के समक्ष जाए तो कोड़ा जाए, कोरी पट्टी लेकर के जाए। पढ़ने जाए तो कोरी पट्टी लेकर के जाए। यदि उस पट्टी पर पहले आड़ी तिरछी कई लकीरें लगी हुई होंगी और उस समय उसको यदि मैं पढ़ाने बैठूं, हाँ अरिहंत का, आत्मा का, या ज्ञान का, और उस पर उबड़ेगा? क्यों नहीं उबड़ेगा? पहले न जाने कितने आड़ी तिरछी लकीरें खींची हुई है, वो अपनी मति कल्पना से सारा समझा करके गया है और अब समझना चाहता है। अब आप बताओ क्या कहते हैं? जिस समय जगदाल पुत्र भी गलती से तीर्थंकर महावीर के समोष्ण में पहुंच जाते हैं, सुनते सुनते मिलान करते जाते हैं। हाँ, ये ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। और जैसे कहा कि आत्मा में अनंत वीर्य है, आत्मा में उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम है। आत्मा अपने ही उन 5 को अपने स्वयं के कल्याण के लिए विकारों का उपाय करके निर्विकार स्वभाव प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ लगाए, तो वह सिद्ध हो सकता है, बुद्ध हो सकता है, मुक्त हो सकता है। आत्मा के पुरुषार्थ की महत्ता है। जैसे तीर्थंकर महावीर से सुना, ये गलत कह रहे। आत्मा तो निर्वीर्य है, आत्मा में तो पुरुषार्थ है ही नहीं, वह तो नियति तय करती है और नियति ने जैसा जैसा जिन जिन जीवों का तय कर रखा है उसके अनुसार ही होता है।
मनुष्यों को, जीवों में तो इस प्रकार की शक्ति है ही नहीं, वे तो स्वयं कुछ कर ही नहीं सकते। सभा विसर्जित हो गई। दूसरे दिन शब्दास पुत्र के कुंभशाला में स्वयं तीर्थंकर पहुंच जाते हैं। शब्दास भाई, ये कुंभ कैसे बनते हैं, प्रक्रिया बता दी। ये पकते कैसे हैं, प्रक्रिया बता दी। फिर पूछा कि यदि इन कुंभ को कोई शैतान लड़का आकर के फोड़े तो, यदि तुम्हारी पत्नी के साथ कोई जार कर्म करे तो मैं उसको मारूंगा, मैं उसको मार डालूंगा। अरे शब्दास भाई, क्यों तुम इस प्रकार से करते हो? इन कुंभ का बनना होगा तो बन जाएंगे, इनका फूटना होगा तो फूट जाएंगे। इन कुंभ की नियति जैसी होगी वैसा होगा। तुम्हारी पत्नी के साथ कोई जार कर्म करना निश्चित कर रखा है, नियति ने निश्चित किया है तो होगा। तुम क्यों पुरुषार्थ करते हो? आगे शब्दाल पुत्र को और कुछ समझने की आवश्यकता थी। अनुभव में उसके आ रहा है कि कुंभ वस्तुतः मेरे स्वयं के पुरुषार्थ से बने हैं, पक्के हैं, और मैं यदि अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करूं तो वह न जाने जार कर्म करता पता नहीं क्या कर सकता है। इसका अर्थ है कि आत्मा के पुरुषार्थ की महत्ता समझ में आई है, और तीसरी कोई शक्ति नियति है ऐसा उन्होंने मानना बंद कर दिया। आप क्या मानना चाहते हैं? जो होनहार होता है वह हो करके रहता है, और जो नहीं होना होता है वह नहीं होता है। जैसे ही टीवी में, स्थानीय टीवी में समाचार मिला कि अमुक रेलवे मार्ग पर चल रही अमुक रेल यह एक नदी के ऊपर बड़े पुल पर जा रही थी, उस समय प्रथम 10 डिब्बे तो इंजन के साथ सुरक्षित निकल गए थे, और आगे के सारे डिब्बे नदी में गिर गए और कई मनुष्य हताहत हो गए। बेटे को पूछा, बेटा तेरे दादाजी को कौन से नंबर के डब्बे में बिठाया था? कि मैंने उनको 10 में बिठाया था। अच्छा ठीक है, 10 तक तो सारा सुरक्षित पहुंच गए। जिस समय 10 में बैठे हुए थे, आजकल की व्यवस्था है एक दूसरा डिब्बा जुड़ा हुआ रहता है। जैसे वे स्नान घर की तरफ गए, उनकी दृष्टि दूसरे 11वें डब्बे में बैठे हुए अपने परिजन मित्र पर जाती है, और वहां जाकर के बातचीत करना शुरू होते हैं, और इतने में दुर्घटना हो जाती है और उन पिताजी दादाजी का देहावसान हो गया। देखो, होनहार ही ऐसा था। मैंने तो उनको 10 में बिठाया था, वो 11 में गए क्यों? कि ऐसा ही उनका होना था। ठीक है, नियति ऐसी थी। किसने नियति तय की? किसने तय की? वे 11वें डब्बे में जाकर के क्यों बैठे, 10 में क्यों नहीं बैठे रहे? आयुष का काल उनका आ गया था, इस कारण से 11वें डब्बे में जाकर के बैठते हैं, और वह डब्बा समुद्र वो पानी में गिर पड़ता है और मृत्यु हो जाती है। वह होनहार नियति ने तय किया कि मैंने स्वयं ने तय किया? आयुष कर्म कौन तय करता है? मैं करता हूं। सुख या दुख मिलता है, ईश्वर देता है, नियति देती है, प्रकृति देती है, माता पिता देते हैं, पति देते हैं, पत्नी देती है, यही देते हैं ना सुख दुख। और कौन देता है? वस्तुतः सुख या दुख दोनों मैंने ही मेरे लिए स्वयं नियत किए। कब नियत किए? 8 कर्म हैं। उस 8 कर्म में से ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनी, अंतराय और वेदनी,
ये 5 कर्म तो निरंतर प्रति समय बंधते रहते हैं और नाम गोत्र आयुष्य पूर्व के भाव में बंधते हैं। तो बताओ यह सुख और दुख किसने तय किया? यदि मैंने स्वयं ने तय किया है और सुख आया तो उस समय क्या करते हो? सुख आता है, बोल दो क्या? सुख आता है तो सुख का मजा लेते हो, सुख का मजा लेते हो। और जहां मजा है वहां कजा है, सजा है। उत्तरायण सूत्र में एक दृष्टांत मिलता है कि एक गृहस्थ के यहाँ पर 2 माओं ने बच्चे जने। एक के बच्चे को तो वह स्वामी खूब माल मलिदा खिला रहा था और एक बच्चे को सूखा तिनका डाल रहा था। उसने कहा माँ को कि माँ ये अपना स्वामी कैसे पक्षपात करता है? माँ ने कहा अभी चुपचाप खा ले फिर बताऊंगी। इस समय 6 महीने करीब हो गए और वह मेमना खूब खा पी करके और बकरा बन गया। मेहमान आते हैं, मैदान में खड़ा करके और कटार ली उसके गर्दन पर रखी। उस समय माँ बोली वत्स देख ये माल मलिदे खाने वाले का क्या हाल होता है। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? माल मलिदे खाने वाले या आप नीचे बैठे हो और सूखा तिनका खाने वाला ये ऊपर बैठे हो। समझ में आ रहा है? माल मलिदा खाने वाले की क्या हालत होती है? समझ में आ रहा है आपको? जिस समय सुख का कोई निमित्त आता है, सुख का मजा लेते हो, मजा लेते सी फिर सजा कजा। कौन सी सजा? एक बार नहीं अनेक बार मरण। एक से लगाकर के आज 5 दिनों के सुख जिस समय प्राप्त होते हैं, निश्चित है कि वो सुख तो मैंने नियत किए थे, परंतु जिस समय सुख वापस उदय में आकर के कोई फल देने के लिए आता है, उस समय आप सुख का मजा लेते हो। मजा लेते से उसके प्रति राग का भाव करते हो, पुनः ज्ञान आदि 7 प्रकार के कर्म का बंद हो जाता। दुख आता है तब क्या करते हो? अधिकांश तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सुखी सुख मिलता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दुखी दुख मिलता है। मुझे पता नहीं केशवपुरम के लोग के लिए लोग को कहते हैं, महाराज ये केशवपुरम जब बसा था, एक कमरा ऐसे भवन में बटे थे, वो उस समय 5,000 में बटे थे। आज पता नहीं कितनी कीमत हो गई। तो फिर केशवपुरम गरीबों की बस्ती है। प्रधान जी, गरीबों की है, गरीबों की बस्ती है। वस्तुतः ये गरीबी जो तय की है वो किसने की और अमीरी तय की है वो किसने की? मैंने तय की। गरीबी मैंने तय की थी, अमीरी मैंने तय की थी। जिसमें गरीबी आती है तो रोते झेंकते और अमीरी आती तो मजा लेते हो और पुनः कर्म का बंद करो। इसे कहते हैं कि जो फल आ रहा है वह फल किस समय आ रहा है ये देखो। जिस समय मैंने बांधा था मैं उस समय अज्ञानता में था, उस समय मैं अबोधता में था, उस समय मैं मिथ्यात्व में था, उस समय मैं परवश था। इस कारण से मैंने इस प्रकार के कर्म बांध लिए। अब जब वो कर्म उदय में आते हैं उस समय मैं कहाँ हूं कि मैं उस समय मनुष्य भाव में हूं, भरत क्षेत्र में हूं, ऐसे क्षेत्र में जन्मा हूं जहां आर्य वचन सुनने का अवसर मिलता है। आर्य यानी तीर्थंकर परमात्मा, तो ऐसे क्षेत्र में जन्मा हूं, ऐसे कुल में जन्मा हूं कि जहां पर आर्य यानी तीर्थंकर परमात्मा के वचन सुनने का मुझे स्वर्णिम अवसर मिला है। तब क्या करूंगा? सुख आएगा तब सुख का अनुभव ना करके और आत्मानुभूति में रहूं। दुख आएगा उस समय
दुख का अनुभव न करके आत्मा में साध्या में अपने आप में मग्न हो जाऊं, वह कर्म का फल आया। जितना अनुभव लेकर के आया था, जितने काल का था उतने काल तक विद्यमान रहा, और मैंने उस निमित्त के अनुसार कोई कार्य क्रिया प्रवृत्ति नहीं की, वह कर्म निर्जित हो गया और नया कर्म बंधा नहीं। समझ आ रहा है? ये मनुष्य भाव में आने के बाद, वीतराग वाणी सुनने के अवसर के बाद फिर क्या हो सकता है कि कर्म का आश्रय बंध जो गलती से मैंने पहले कर लिया था, अब इस मनुष्य भाव में वह गलती, वह भूल सुधर सकती है। अनादि की भूल भी इस भाव में सुधर सकती है, और मैं ऐसा पुरुषार्थ कर सकता हूं कि वर्तमान के 5 बारे में भी सम्यक्त का प्रकाश हो सकता है। और सम्यक्त का प्रकाश होता है तो मानो कि आगे साधना करते करते उसी भाव में इतनी साधना कर सकता है वृक्ष की अपेक्षा से कि एक भाव करके मोक्ष चला जाए। संकित तेने भाक्यों कारण गणि प्रत्यक्ष। वो संकित क्या है? संकित होती किससे है? सदगुरु के उपदेश से। सदगुरु क्या उपदेश देते हैं? आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसा है, कर्म का स्वरूप कैसा है, कर्म के फल का स्वरूप कैसा है, समझाया कि तुम मात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हो। तुम्हारा तो मात्र जानना 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 ऐसा स्वयं का गुण है, ज्ञान। मात्र देखना देखना स्वयं का गुण है, दर्शन। मात्र अपने आप को ही अपना मानना, पराये को अपना मानना नहीं, अपने को पराये का करना नहीं। अभी मात्र 3 बातें ले लेते हैं। जिस समय अपने को तो न जाने और पराये को अपना जाने, ज्ञानावरणी कर्म का उदय मानना। जिस समय अपने को तो न देखे और पराये शरीर आदि को अपने रूप देखे, उस समय दर्शनावरणी कर्म का उदय मानना। इन 2 की विद्यमानता में मोहनी कर्म में से दर्शन मोहनी कर्म का उदय आता है और विभ्रम हो जाता है, विमोहित हो जाता है, भ्रमणा हो जाती है, विमोहित हो जाता है, विपर्यास बुद्धि कर लेता है, कुटिल बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि, दुष्ट बुद्धि कर लेता है, और यह मान लेता है कि पर में सुख है, इंद्र विश्व में सुख है आदि कई। उस समय वह कहा जाता है मिथ्यात्व। पर में सुख है, यही मिथ्यात्व है। शरीरादि रूप न हूं, यही मिथ्यात्व है। ये तो 1-2 उदाहरण दिए हैं, ऐसे कितने हो सकते हैं कि ऐसे असंख्य हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि मूलतः जो मैं नहीं हूं, जो मेरा नहीं है, उसको मैं और मेरा मान लेना, ये मिथ्यात्व या मिथ्यात्व। तो सम्यक क्या हुआ? मैं मेरा और पर पराएगा। मैं आत्मा, तो मैं तो मात्र मेरा और मेरे साथ जुड़ा शरीर, ये शरीर पर आएगा। शरीर किसका बना हुआ है? मिट्टी। मिट्टी सोचती होगी, अलंकारिक भाषा बोल रहा हूं, अरे इन केशवपुर वाले भाई बहन को क्या लेने दो, मेरा है मेरा है मेरा है। 25-50-100 वर्ष तक क्या लेंगे, फिर सुपुर्द किसके होगा? ये मेरी तो सुपुर्द होगा। कौन? अरे मिट्टी शरीर किसके सुपुर्द होगा? किसका बेटा है? मिट्टी का बेटा है। आपने माना? जिस समय ऐसा मानना हो जाता है कि मिट्टी का बेटा है, पुद्गल है, पुद्गल परमाणु का स्कंद रूप शरीर है, वह तो ऐसा जिस समय अंदर में भाव में पक्का हो जाता है, उस समय शरीर से दृष्टि हटती है, आत्मा पर दृष्टि टिकती है। उस समय कहा जाता है मिथ्या तो गला, सम्यक तो आई।
उस समय कहा जाएगा मिथ्या तो गला है और सम्यक का प्रकाश हुआ। संकित तेने भाग्नु कारण गणि प्रत्यक्ष, कारण स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पहले इस प्रकार की मान्यता थी कि शरीरादि रूप मैं हूं, रागादि भाव कर्म रूप मैं हूं, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप मैं हूं, मैं ही इनका करता हूं, मैं इनका भोगता हूं। ऐसा जब तक वह जानता था, ऐसा जब तक वह देखता था, ऐसा जब तक वह मानता था, उसमें अज्ञान और दर्शन के कारण से मिथ्यात्व था। और जिस समय अज्ञान से ज्ञान में आता है और दर्शन से दर्शन में आता है, मिथ्यात्व से सम्यक में आता है, तो कारण स्पष्ट हो गया कि अज्ञान से ज्ञान में आ जाए, पराये को अपने रूप जानना बंद करके अपने को अपने रूप जानना प्रारंभ हो, पराये को अपने रूप देखना बंद करके अपने को अपने रूप देखे, ऐसा प्रारंभ हो जाए। उस समय दर्शन मोहनी कर्म यह भी अंश में पूर्णतः क्षीण होता है, क्षयक्षम होता है, क्षय होता है। उस समय कहा जाता है उस समय सम्यक का प्रकाश। तो सम्यक का प्रकाश प्रथमता होगा कि उसके पहले कुछ और भी होगा। पहले सम्यक तो आएगी कि पहले ज्ञान आए? सम्यक के बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता है और सम्यक के बिना चारित्र सम्यक नहीं होता है। ऐसा उत्तरजल सूत्र के 28वें अध्याय में 29वीं गाथा में आ रहा है। और जो उलझन पड़ गई, पहले सम्यक का प्रकाश करूं कि पहले ज्ञान का प्रकाश? यदि सेना महिमणि है जहाँ सेना पणस्य एवं कम्माणी नस्तंती मोहन इत्ते खड़म गए। एक गाथा इस प्रकार की आई हुई है कि जैसे सेनापति या राजा स्वयं शत्रु सेना के सामने समर्पण कर दे, शत्रु राजा के समक्ष समर्पण कर दे, तो सेना किसके बल पर लड़ती है? यदि राजा समर्पित हो जाए, सेनापति समर्पित हो जाए, तो सेना भी समर्पित हो जाती है। ऐसा दृष्टांत देकर कहते हैं कर्मों का राजा कौन? ये मोहनी। कर्मों का राजा कौन? मोहनी कर्म। आप सारे कहते हो कि नहीं कहते हो कि महाराज कुछ भी कहो मोह तो जाता नहीं है। अभी जो कह रहे थे महाराज मैंने पक्का कर लिया है कि शरीर मिट्टी का बेटा है, और अब उन्हीं से मैं पूछूं मोह गलना प्रारंभ हो गया क्या? अरे उत्तर तो दो। अभी बोले थे कि ये शरीर मिट्टी का पुतला है, अब मैं पूछ रहा हूं शरीर मिट्टी का पुतला है तो शरीर के प्रति वो मोह को, ममता को, आसक्ति को, ये टूटी क्या छूटी क्या? वही ढेर हो गए सुरेंद्र जी, वही ढेर हो गए। महाराज अभी 50 है, अभी 50, 8 साल हो गए 50। महाराज 50 निकली कि सर्विस सेंड जरूर लो, इसी बाबे लो। मैंने कहा 50 निकलेगी जिसमें आयुष का काल पूरा हो, तब तक की प्रतीक्षा है। वस्तुतः जिस समय मैं चाहूं उस समय में त्याग गल करके और समुद्र का प्रकाश होता है। जिस समय मैं चाहूं, चाहूं का अर्थ है कि प्रथमतः मैं सजग हो जाऊं, उपादान सजग है तो निश्चित मानना कि निमित्त तो मिलेगा ही मिलेगा। साक्षात तीर्थकर न मिले, साक्षात सदगुरु न मिले, कोई भी कारण मिल जाए, कोई भी कारण। मात्र चौराहे पर एक ऐसे व्यक्ति को देखा कि जिसके शरीर पर इस प्रकार के निशान लगे हुए थे। उस समय की परिभाषा में माना जाता था गड्ढे पर उसको उल्टा बिठा रखा है और इस प्रकार के निशान लगे हुए हैं, और घोषणा होती जा रही सड़क पर कि इसने राजा का ऐसा भयंकरतम अपराध किया है कि इसको वधशाला में ले जा करके इसका वध किया जा रहा है, फांसी दी जाने वाली है। चौराहे पर इस प्रकार का जाता हुआ एक ऐसा व्यक्ति देखा और समुद्र पाल
जो 5 इंद्रियों के भोगों में चक करके लीन होने वाले, उन्होंने जैसे वह दृश्य देखा, ओहो, मैं भी तो आत्मा राजा के विरुद्ध अपराध कर रहा हूं, 2 गुंडक देव जैसा इन सुखों का भोग भोग रहा हूं, आत्मा राजा का अपराधी हूं। राध यानी आत्म साधना, अप यानी इस प्रकार की साधना न करना। तो मैं भी तो आत्मा राजा का अपराधी हूं, तो मुझे भी तो आत्मा राजा दंड देगा। ऐसा जिस समय चिंतन प्रारंभ होता है, और चिंतन प्रारंभ करते करते तुरंत सर्वस्व का परित्याग करके सर्वृत्ति स्वयं लेते हैं और उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं। उत्तराजय सूत्र में पूरा अध्ययन इस प्रकार का एक समुद्र पालीयन। निमित्त कौन मिला? क्या साक्षात तीर्थंकर सामने थे? सद्गुरु थे? उपादान सजग है, उपादान सजग। निमित्त क्या मिला? मात्र सामने एक वधिक जो इसका वध किया जाना था, फांसी दी जानी थी राजा के द्वारा, वो निमित्त मिला। इसका अर्थ है अंदर में अपनी सजगता कितनी है। मुख्यता तो अपनी सजगता की है, वस्तुतः न काल बाधक है न और कोई बाधक है, मात्र मेरी स्वयं की वो पुरुषार्थहीनता संयम साधना में को, आत्म साधना को बाधक। सुरेंद्र जी के माध्यम से सबको कह रहा हूं, बाधक कौन है? स्वयं की पुरुषार्थ की कमी, वो कौन निकाले? समझ आ गया? वो पुरुषार्थ कौन करेगा? पुरुषार्थ मेरे पास कितना है? अनंत वीर्य। कितना पुरुषार्थ है? अनंत वीर्य। ये वीर्य क्या है? जनन शक्ति वाला वीर्य नहीं, वीर्य गुण आत्मा का गुण है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, मुख्यतः से 4 गुण कहे गए हैं। ये चारों गुण 4 कर्मों द्वारा बाधित हो रहे हैं। ज्ञानावरणीय कर्म से उस मेरे अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान पर आवरण आया हुआ है। दर्शनावरणीय कर्म से मेरे अनंत दर्शन, उस पर आवरण आया हुआ है। मेरी मिथ्या मान्यता, अज्ञानता के कारण से वह मेरा सुख गुण विकृत हो रहा है। वो विकृत कैसे हो रहा है? मैंने मान लिया कि 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख ही सुख है। इसमें तो हाँ भरो। 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख ही सुख है। जब तक उस सुख का भोग करोगे तब तक आत्मिक आनंद का, सुख का, परम सुख का अनुभव नहीं आ सकता। इसका अर्थ है कि 5 इंद्रियों के भोगों के सुख ने मेरे उस आत्मा के परम सुख को विकृत कर रखा है। और ये 3 कर्म हैं, तो चौथा निश्चित रूप से अंतराय कर्म भी आएगा। तो अंतराय कर्म क्या कराता है? अपने उपयोग को उस पर भटकाता है। कौन सा पर? कि अज्ञान से जिसको अपना जाना, अदर्शन से जिसको अपने रूप देखा, मिथ्या मान्यता से जिसको अपना माना, मिथ्या मोहादि करके उस पर, उसके प्रति मोह किया, उस पर उपयोग चला गया। तो क्या हुआ? उपयोग गुण भी विपरीत चला गया। वो उपयोग गुण विकृत कब हुआ? मूल कौन? अज्ञान। सारे दुखों की जड़ कौन? कर्म की जड़ कौन? तो यह कहा जाएगा अज्ञान। अज्ञान है तो सारे दुख है, अज्ञान है तब तक सारे दुख है। और अज्ञान क्या? मात्र इतना सा कि अपने को अपना जानना नहीं और शरीर आदि को अपना जानना, बस इतना सा अज्ञान। तो इतना सा अज्ञान मिटाएगा कौन? अज्ञान में जाने के निमित्त तो आपका शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए परिजन, धन, वैभव, भोग साधन आदि। अज्ञान का निमित्त कौन है? ये सारे परिजन आदि। और ज्ञान का निमित्त कौन है? कि सद्गुरु। ज्ञान का निमित्त कौन है? सद्गुरु। इसका अर्थ है यदि ज्ञान सद्गुरु के पास जाकर के
और सुन करके पक्का करता है कि मैं तो जैसे सिद्ध परमात्मा परम ज्ञानी हैं और यह परमात्मा जैसे हैं वैसा ही मैं भी अनंत ज्ञान पर्यावान हूँ, अनंत दर्शन पर्यावान हूँ, अनंत चारित्र पर्यावान हूँ। ऐसा जिस समय ज्ञात होते से ही वह पराय को अपना जानना बंद करता है और स्वयं को स्वयं जानता है। तो स्वयं स्वयं को जानता है, ऐसा जानते से ही अज्ञान से ज्ञान में आया। फिर पराय को अपने रूप देखता है, उसके स्थान पर अपने को अपने रूप देखता है, उस समय कहा जाता है अदर्शन भी चला गया। और उस समय ये दो चले जाते हैं, तो फिर अपने को अपने रूप मानता है और पराय को पराय, शरीर आदि को पराय मानता है। उस समय कहा जाता है मिथ्या तो गल गया है। और मिथ्या तो गल गया तो प्रकट क्या हुआ? संकित देने भातु कारण गणि प्रत्यक्ष। संकित कैसे हुई? अब वो जो गाथा ली थी उसमें आया था सेना वही में रहे जहां सेना पण सही एवं कम्माने संति मोहनी ते खड़म गए। जैसे सेनापति यदि शत्रु राजा के समक्ष समर्पित कर देता है तो उस समय अन्य सेना भी समर्पित हो जाती है। उसी प्रकार से ये मोहनी कर्म के कारण से होने वाला मोह, यदि ये मोह गल जाए, मोह राजा मिट जाए, मोह राजा ये परास्त हो जाए तो शेष सारे कर्म भी परास्त हो जाते हैं। ऐसा सेना वही में इसमें आ रहा है। दूसरी गाथा वापस एक उत्तरायण सूत्र के 32वें अध्ययन में दूसरी गाथा आ रही है। नानस सर्वोच्च पगासनाय अन्नान महोत्सव विजय जनाय रागस दोषस्य संख्येनम एगंत सुखम समवे मोक्षम। नानस सर्वोच्च पगासनाय, ज्ञान का समय चढ़ता है उस समय अज्ञान अंधकार छंटता है। उस अज्ञान अंधकार के प्रश्रय में ही, आश्रय में ही यह मुहादि पलते थे। और यदि वह अज्ञान विवर्जित होता है, छिन्न भिन्न होता है, तो उसी अज्ञान के जाने से, ज्ञान का प्रकाश होने से वह मोह भी छिन्न भिन्न विवर्जित हो जाता है। और मोह के आश्रय में ही राग और द्वेष नाम के दो बीज पनप रहे थे। तो कहते हैं कि मोह छिन्न भिन्न हो जाता है तो राग और द्वेष भी सूख जाते हैं और एकांतिक सुख प्राप्त होता है। एकांतिक सुख का अर्थ होता है और कोई सुख नहीं, बस मात्र एकांत निरंतर उसी सुख में मग्न। कौन सा? वो आत्मा का सुख, आत्मा के स्वयं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और आत्मा का सुख, उसको विकृत करने वाला भी मैं, उस आत्मा के सुख का अनुभव करने वाला भी मैं। उस आत्मा के सुख को विकृत करने वाले आपके मोही जन, और उस आत्मा के सुख को प्रकट करने के लिए निमित्त निर्मोही सद्गुरु। समझ में आ रहा है? निमित्त छोड़ना पड़ेगा। कौन सा निमित्त? जो आपको मुहादि में ले जा रहे हैं, उस मुहादि के निमित्त को छोड़े बिना मुक्ति नहीं है। तो शाम को कुछ भाई बहन आए थे कि हमारा दीक्षा के बिना मुक्ति नहीं होगी। मैंने कहा नहीं होगी, दीक्षा के बिना मुक्ति नहीं होगी। और जो आनंद आदि श्रावक, मैंने कहा आपको पता हो, आपको पता है आनंद आदि श्रावक 10 दशांश सूत्र में वर्णन मिलता है। जिस समय उन्होंने तीर्थंकर महावीर से सुना था उस समय उनको आत्मज्ञान हुआ था, आत्मदर्शन हुआ था, मिथ्या को मिट करके एक सम्यक दर्शन हुआ था। और उस समय उन्होंने अंश विरति ली थी, 12 व्रत ग्रहण किए। जिस दिन उन्होंने 12 व्रत ग्रहण किए थे, जिस दिन उन्होंने सीमाएं की थी, वह 10वें वर्ष में जाकर के पूर्णतः शून्य किस समय 10वें वर्ष के अंत में शून्य होगी। वो शून्य कैसे, उसका मैं उदाहरण देता हूँ। आगम में वर्णन है, सारे अपने कौटुंबिक पुरुषों को निमंत्रण देते हैं, प्रीति भोज दिया और पुरोहित जी को भी बुला कर रखा था। प्रीति भोज पूरा होने के बाद फिर बड़े बेटे को बुलाया, पुरोहित जी को आगे बुलाया, इसके राज तिलक कर दो। और फिर कहा
कि मैं अब वन गमन कर रहा हूं, अब मैं आत्मा की एकांत साधना करने के लिए निकल रहा हूं। अब आप समाज के लोग मुझसे कुछ भी पूछना मत, मैं यदि जानता हूँगा और तब भी ना बताऊंगा, जानता हूं कि नहीं जानता आप मुझे पूछना ही मत, मुझसे कोई सलाह लेना नहीं। और परिवार का, धन का, वैभव का, भोग साधनों का पूर्णतः परित्याग करके और एकांत पौषधशाला में जाकर के स्थिर हो, उसी पर मोक्ष हो। प्रधान जी बताओ ना, 6 वर्ष तक कोई एकांत पौषधशाला में साधना कर, और साधना करते करते कैसी स्थिति आई है उसका भी वर्णन आगम में आया हुआ है। इसी में इंद्रभूति गौतम आसपास उस समय विचरण कर रहे थे, उनका अपने एक प्रकार के श्रावक हैं, उनसे मिलाते हैं। जैसे ही इंद्रभूति गौतम उनके उस पौषधशाला में जाते हैं, भगवान शरीर इतना क्रश हो गया है, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, चला नहीं जा पाता हूं, आप मेरे निकट, मैं आपको वंदन। तपस्या से काया कितनी क्षीण है, इंद्रभूति प्रथम गणधर, और वो उठ करके नमन करने की स्थिति में नहीं। इसका अर्थ है कि सर्वस्व का परित्याग किया है, उसके बाद एकांत आत्म साधना में लीन है, निरंतर ज्ञाताभाव दृष्टाभाव ज्ञाताभाव दृष्टाभाव में रहे होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि इसी भाव में अभिमोक्ष विद्या प्रकार की साधना हो, परंतु सिद्धांत अपेक्षा से कहा जाएगा कि उन्होंने अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण कर दिया था, अप्रत्याखानावणी कषाय को क्षीण कर दिया था, देश तक विरत होकर के सावक हो गए थे, उसके बाद में सर्वस्व का भी परित्याग कर दिया था, परंतु प्रत्याखानावणी कषाय को क्रश करके सर्वती संयम प्रवज्ञा अंगीकार नहीं कर सके। समझ में आ रहा है? मोक्ष रुक गया। क्यों रुक गया? लोच नहीं हो पाएगा, लोच वो नहीं हो पाएगा। शरीर की स्थिति इस प्रकार की है कि विहार नहीं हो पाएगा, मेरे से भूख सहन नहीं होती है, गर्मी सर्दी सहन नहीं होती है, कोई ना कोई कारण रहा होगा इन दसों का कि जिसके कारण से सर्ववृत्ति संयम ग्रहण नहीं कर पाए। उनका तो मैं पक्का कह सकता हूं, क्योंकि भगवान ने कहा कि दसों के 10 इस प्रकार के हैं कि एक भाव करके मोक्ष चले जाएंगे। तो अभी मेरा तो मुझे पक्का किसी ने बताया नहीं है, तब भी मैं कह सकता हूं कि चाहे कितनी साधना की हो, उसी भाव में सर्ववृत्ति संयम लेते तो मोक्ष जा सकते थे। कमी रही? किसकी कमी रही बताओ? पुरुषार्थ की। समझ में आ रहा है? पुरुषार्थ की कमी रही। और पुरुषार्थ की कमी कौन सी रही? कि सर्ववृत्ति संयम प्रवज्ञा अंगीकार नहीं कर पाए। और क्या निकल रहा है? ये तो पहले देवलोक की बात हो रही, ये तो पहले देवलोक में गए। मैं आगे कहां तक ले जा रहा हूं? 26वां देवलोक है सर्वार सिद्धि का विमान, और वह जगन्य और उत्कृष्ट 33 साग्रकम का एक का काल होता है, और निरंतर वह क्षायक सम्यक दर्शन लेकर के इतना पुरुषार्थ करके गया है कि संजलन कषाय का भी मात्र अंतिम अंश बाकी रहा है। संजलन कषाय 9 कषाय को पूर्णतः क्षीण नहीं कर पाए, इस कारण से एक भाव बढ़ गया, और अब वो सर्वार सिद्धि के देव बने। निरंतर आत्मचिंतन आत्मनन, आत्मचिंतन आत्मनन। अभी यहां तक आ जाता है, यदि उनको कोई तत्व संबंधी शंका उत्पन्न हो जाए, विहरमान परमात्मा का किसी का ध्यान लगाएं और उनका उस शंका का समाधान स्वतः हो जाए। और क्या निकल रहा है? निरंतर 33 सागर तक निरंतर आत्मचिंतन आत्ममनन हो रहा है। आत्मरमण नहीं, आत्मरमण में बाधक कौन?
वो सर्वार्थ सिद्धि के देव के सुख बाधक हो रहे हैं। समझ में आ रहा आपको? सर्वार्थ सिद्धि और सिद्धशिला मात्र 12 योजन की दूरी है, और देवों की तो विकर्णों की शक्ति एक छलांग लगाकर वहां पहुंच नहीं सकते। परंतु वस्तु तो बहुत छलांग नहीं चाहिए। तो कौन सी छलांग चाहिए? एक छलांग लगा करके उछल करके महाराज के साथ पाटे पर, वो छलांग समझ में आ रही है? वो पुरुषार्थ से होगी कि नियति से होगी? किससे होगी? पुरुषार्थ से होगी। इसका अर्थ है कि सर्ववृत्ति संयम का पुरुषार्थ तो स्वयं ही करना पड़ेगा। निमित्त तो सामने साक्षात थे। एक और सुख विपाक सूत्र है, उसमें 10 का वर्णन आ रहा है। सुबह कुमार आदि पूर्व के भाव में 10 ने सुपात्र दान किया था। इस कारण से सुपात्र दान से सबको मनुष्य भाव का बंध पड़ा है। और अब इस भाव में तीर्थंकर महावीर के काल में वे सारे सुबह कुमार आदि 10 ये मनुष्य बन करके आए हैं। उनमें सबने प्रथमतः तीर्थंकर महावीर से सुन करके और सम्यक का प्रकाश और फिर अंशवृत्ति ली थी। उन 10 में से फिर 6 ने सर्ववृत्ति संयम ले लिया था, और 6 तो उसी भाव में मोक्ष चले। शेष 4 ने भी सर्ववृत्ति संयम लिया था, परंतु सुबह कुमार और 2 और सुपात्र दान के 14वें भाव में ही उनका मोक्ष होगा। और 10वें का नाम आ रहा है उनके अनेक भाव करके मोक्ष जाए। निमित्त सबको कैसा मिला है? एक जैसा मिला है। सुपात्र दान सबने एक जैसा किया है, उसका फल सबको एक जैसा मनुष्य भाव मिला है। फिर मनुष्य भाव मिलकर के साक्षात तीर्थंकर महावीर की वाणी मिली है। 6 उसी में मोक्ष चले गए, 3 14वें भाव में मोक्ष जाएंगे और 1 अनेक भाव में मोक्ष जाएंगे। कारण बताओ कौन? आ रहा है महत्ता किसकी हुई? पुरुषार्थ की महत्ता हुई कि नहीं? अरे आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? महत्ता किसकी है? वो पुरुषार्थ कौन सा? उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम। 12-5 व्याख्या प्रकट में आया है। ये 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श वाले। इसका अर्थ है कि ये अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय। उत्थान यावत पराक्रम ये अमूर्त आत्मा के अमूर्त गुण है। अमूर्त आत्मा के अमूर्त गुण है। आत्मा अमूर्त है और ये गुण भी अमूर्त है। अब इन अमूर्त गुणों को आपने कहा लगा रखा है, तो मैं कह सकता हूं मूर्त इंद्रियों के भोगों के लिए मूर्त पुद्गलिक साधन सुविधाएं जोड़ करके और इस प्रकार से इन पौद्गलिक सुखों को भोगने में उत्थान यावत पराक्रम लगाया है। समझ लेना, सारा पराक्रम किसमें लग रहा है? अभी तक का हिसाब लगा लेना कि आपका सारा पराक्रम अभी तक जो लगा है वो मात्र शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, उन 5 इंद्रियों का भोग और भोग भोगने के लिए परिजन के लिए धन, ये सारा कार्य करने में सारा पुरुषार्थ उल्टा चला और उल्टा हो जाए संभव है, परंतु किसी का पुरुषार्थ उपड़ता है, सुन लेते हैं। महाराज आपके प्रवचन में ये इतने से भाई बहन क्यों आते हैं? मुझे किसी ने सुनाया अमुक महासत्यजों का तमाशा है, उनकी वर्तमान की सभा में भी 100-150 भाई बहन आते हैं और जून पर उनको सुनने वाले तो हजारों हैं। मैंने कहा जन्म और मरण से मुक्ति कौन चाहता है, जरा बताओ। अरे आपसे पूछ रहा हूं,
जन्म और मरण से मुक्ति चाहने वाले यदि हो भी कोई तो उंगलियों पर गिने जितने से हों। तो फिर उदय मुनि के प्रवचन, तीर्थकर महावीर के प्रवचन सुनने कौन जाएगा? उंगलियों पर गिने जाएंगे। क्यों? क्योंकि मोक्ष में जाना ही नहीं है। आपका भी कर पक्का, आपने पक्का कर रखा है मोक्ष में जाना ही नहीं। इस बार में तो नहीं जाना, अगले बार में नहीं जाना है। मुझे तो अभी वर्तमान में जन्म और मरण के बीच में जो जो समस्याएं, बाधा, प्रतिकूलता, पीड़ा, दुख, क्लेश आ रहे हैं, कोई तंत्र बता दो, कोई मंत्र बता दो, कोई यंत्र बता दो, कोई जाप बता दो, कोई लब्धि बता दो, कोई चमत्कार बता दो, कोई भूत प्रेत उसको साधना तो बता दो, कोई देवी को साधना तो बता दो, पद्मावती को साधना तो वो बता दो, वह बता दो। अब वह बताने वाले एक नहीं अनेक मिलेंगे। पांच प्यारे ने सारे को गुरु कहां भटका रहे? संसार भटका रहे हैं, संसार के सुखों का प्रलोभन दे रहे हैं, और संसार के सुखों का प्रलोभन दे करके और फिर स्वयं के संसार के सुख बढ़ाने के लिए मठ बना रहे हैं और स्वयं शरीर का सुख हो गए। सुगुरु, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ प्रवचन में इतनी शंका कम क्यों है? मैंने कहा मैं दुर्भाग्य जी, मेरे प्रवचन में इतने कम क्यों आते हैं? मैंने कहा आते नहीं आते, मुझे क्या लेना, मुझे क्या लेना। मैं तो एक आता हो तो भी मैं तो महावीर को देखता हूं। यदि प्रकोप चल रहा था अर्जुन वाली अहंकार का, अर्जुन वाली का 7 मनुष्यों को, 6 पुरुष 1 स्त्री को रोज मारने वाला समोषण लग नहीं रहा था, समोषण लग नहीं रहा था। और मात्र सुदर्शन सेठ और अर्जुन वाली 2 जने पहुंचे और कीर्तन करने देशना दी। एक अति मुक्तर कुमार अकेला पहुंचा और महावीर ने देशना दी। एक अकेले शब्दाल पुत्र को समझाने के लिए वे उसकी कुंभशाला में जाके समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो मुझे संख्या की आवश्यकता है। भेड़ों की संख्या अधिक होती, जंगल में भेड़ बकरी आदि अधिक होंगे, अन्य अन्य अधिक होंगे कि शेर अधिक होंगे? अरे जंगल में शेर अधिक होंगे कि भेड़ बकरी अधिक होंगे? समझ में आ गया आपको? उदय मुनि की सभा में कौन बैठेगा? कि शेर जैसा जो पुरुषार्थ कर सकता है, आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में लगा रहा, वही आज शेर बनकर के बैठ सकता है और वही शेर बन सकता है अपने उत्थान यावत पराक्रम को अपनी स्वयं के साधना में लगा करके। मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहु मंगलाम केवली प्रणत्त धम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली प्रणत्त धम लुगुत्तम। चत्तारि सनपवज्जामि अरिहन्ते सनपवज्जामि सिद्धे सनपवज्जामि साहु सनपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणपवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 चरणा और चरणानी को जो भव्य प्राणी आदि तो अक्षय अमर। जो लोच कराना चाहते हैं भाई, लोच करा के सर्विस के संयम लेना चाहे तो तैयार हो। लोच करने वाला आए वो